राम राम सा, राम राम सा। सस्वरूप में नाम केवल पंडित सदगुरु प्रणाम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलजनान तजे निरंतरम सो योगी नमस्ते सस्वरूप केवल पदकंडाय नमस्ते नमस्कारम से गते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंतातीतम गगन सदचम तत्मसादीदत्तम नित्यम नित्यम अखिलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतं त्रिगुण्डैः सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शास्त्रं व्योमातीतं वेदनं नादबिन्दुकुलातीतं तस्मै नमः मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवासन परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निजनाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सदगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर शाही सतगुरु ये सतगुरु अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अथे परम पछतावा ग्रंथ चल रहा है। आज सदगुरुदेव समझा रहे हैं जब नर शरीर देते हैं चार भुजा नाथ का ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ये चार भुजा है और चारों भुजा का नाथ का शरीर है। इसमें सब समाये हुए हैं जितने भी मंड में देव है जितने भी महाराज परमा पुरियां है जितने भी लोक हैं सब समाये हुए। ये ऐसा कार्य आया है इसमें कोई भी बाकी नहीं तो नहीं है सब समाये हुए हैं। परंतु सब कहते हैं समाया हुआ है पर कोई दिखते तो नहीं है? तो शुभ देव दिखते नहीं है और अशुभ देव भी समाये हुए हैं शुभ देव भी समाये। तो शुभ देव शुभ कार्य से दिखते हैं और अशुभ देव मन की लालसा से सुख दुख की इच्छा से चाहना से अशुभ देव खड़े होते हैं। समझ गए तुम? तो अशुभ देव जिसके घट में रहते हैं और शुभ देव भी रहते हैं। अशुभ देव और शुभ देव होते हुए भी निरंतर सासु सास भजन करते हो तो आ जाता है कि नहीं आता है? क्यों कि गुण ओ गुण देखे नहीं बहे बिरद की लाज क्या करनी मुर्दे किया मिली सजीवन आय जे जीवे नहीं तो बिरद जड़ी का जाए। नहीं जाता है। तो कोई कहता है कि जो एक म्यान में दो तलवार नहीं कटे राम है तो वहां देव नहीं है और देव है जहां राम नहीं है। तो फिर शरीर किसका है? देवों का ही तो है और सारा इसमें समाये हुए हैं। और फिर निरंतर और राम रटना दोनों चल रही है। सतगुरु का ज्ञान कथ रहे हो तो फिर शामिल में कैसे है? होना नहीं चाहिए ना। और आता है निरंतर भी राम भी रट रहे हैं सांसों सांस में और ग्रंथ भी बाँच रहे हैं। तो किसके पराक्रम से बाँच रहा है? देवों के शक्ति के पराक्रम से ही तो बाँच रहा है। तो एक म्यान में दो तलवार कौन नहीं खटे? अशुभ देव ये नहीं खटते। अशुभ देव है तो तेरे को बोले ये है तो भी तेरे बुद्धि फैल रहेगी समझ नहीं रहेगी। क्यों रहेगी? उसके लिए सुकाम दिया कि मन के हाथ पवन की डोरी मन के हाथ सरे बिकावे हिलमिल विष खावे सुख पावे। मन के हाथ है किसकी डोरी? सोच कि राम जी के हाथ है या सतगुरु जी के हाथ है या बाँचने वाले ज्ञानियों के हाथ में? पवन की डोरी किसके हाथ में?
और यहाँ परमात्मा परम मोक्ष में ले जाएंगे, सतगुरु ले जाएंगे कि मन ले जाएगा कि संसार में ये आत्मा लेके जाएगी। कौन लेके जाएगा उस देश में आत्मा को? पवन की डोरी बराबर चलेगी मन राम के, और आत्मा सत्संग का आनंद लेगी। और इच्छा तेरी महापुरुषों के केवल ज्ञान में लीन रहेगी। किसमें रहेगी निर्णय? ज्ञान में। इच्छा तेरी समझ आएगी, बुद्धि इच्छा। मन को समझ नहीं आता है, इच्छा जबर है मन के ऊपर। तो इच्छा तेरी सतपुर जाने की है, परमात्मा मिलने की है, या सुख लेने की है? ये इच्छा सुख लेने के लिए तो ब्रह्म से आत्मा को बिछड़ा के लेके आई है। तो इच्छा शक्ति जबर है कि मन जबर है, कि आत्मा जबर है, या देवों का शरीर जबर है, या सदगुरु का ज्ञान जबर है, या सदगुरु जबर है, क्या राम जी जबर है? इच्छा जबर है सबसे ज्यादा। और ये इच्छा ही महाराज फरमाते सदगुरु के ज्ञान में लीन हो जाएगी, निर्णय में, निरपक्ष में, तो सबको पछाड़ करके आत्मा को परम पद में मिला दी। और इच्छा से अलग हो जाएगी, इच्छा दाब जाएगी, इच्छा सो जाएगी। तिरपत हो जब सोवे, तिरपत होकर के इच्छा सो जाएगी। तो मन भी कुछ नहीं कर सकता, शरीर भी कुछ नहीं कर सकता, इंद्रियां भी कुछ नहीं कर सकती। बस ज्ञान का ही झंडा फुड़काएगी, न खुद का फुड़काएगी इच्छा, न महाराज फरमाते और किसी का फुड़काएगी। सिर्फ ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञानी सर्वोपरि है ज्ञान। क्यों कबीर साहब ने कहा, कहे कबीर धर्मी दास ने साहिब संतारे पास। तो क्या बांटने वाले संत है कि केवड़ी भगवंतों को जो देश में मिल गए और फिर ऐसा ग्रंथ बनाया उनके पास है? तो फिर शिष्य किसके बनो? जिसका ग्रंथ बाँच रहे हो उनके बनो कि बाँचने वाले के बनो? क्या तो सब बाँचने वाले के बन रहे हैं शिष्य, और देवता को छोड़ रहे हैं। तो फिर अशुभ अशुभ कर्म, अशुभ देव घट में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? और अशुभ देव बैठेंगे तो फिर महाराज फरमाते हैं कि मन के हाथ आत्मा बिक जाएगी, 3 लोक 14 वन में भौंती फिरेगी, अवगति में चली जाएगी, गति भी रुक जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बाहर क्रिया कर्म न धूजे, हाथा के लो मोर चो जूंजे। क्योंकि मन कर्मा को राजा कहावे, बाहर भटकत हाथ नहीं आ। कितने भटको बाहर, शरीरधारी गुरु रोज के 100 बना लो, तो भी कभी भी महाराज फरमाते हैं ये शुभ कर्म का तेरा नाश होने वाला। अशुभ कर्म, सब अशुभ कर्म को बांधे रखता है, शुभ कर्म का नाश करता है। अशुभ देवों को बैठाए रखता है और शुभ देव को सब छोड़ते हैं। समझ गए? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सब माता पिता है। तो बालक की प्रतिपालना माता पिता करते हैं, रक्षा राजा करते हैं। तो ये सब जगत में सृजनहार के भेजे हुए है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को माता पिता की पदवी है, और राम कृष्ण भगवान को राजा की पदवी है रक्षा के लिए। तो इस सृजनहार ने भेजा है, मन से आए। और यहाँ ज्ञानी को किसने भेजा? वो तो गर्भ में मलमूत्र खाकर आया, इच्छा से आए वो तो इच्छा से ज्ञानी बन गए। भगत और संत बनते हैं तब इच्छा गुणवान है, और ज्ञानी बन जाते हैं तो बस मन के हाथ पवन की डोरी पर। फिर तो कर्म बांधने में जबरदस्त है। कैसे कि सर्पवास बम्बी में होई, बाहर कोट्या मरे न कोई। बम्बी के अंदर सर्प है, बाहर कूटते रहते हो सारे दिन। अखंड बाणी बाचो, अखंड भजन करो, बाहर जनता को दिखाने का काम करते हो हैं? अखंड कहते किसको है? अखंड कहते किसको है? अखंड मतलब कूटे नहीं, शरीर में चेतन होते हुए शब्द गणनाता रहे गीगन मंडल में, और आत्मा मतलब रात को सोए भी नहीं, सुखराम जी के जैसे 18 बरस तक। तब वो अखंड सुखराम जी के चला,
चेतन अवस्था में, जड़ में भी नहीं, जब ये ग्रंथ बनाया। और यहाँ उनकी बराबरी करते हैं सब, हैं? तो मूर्ख हुए, समझदार हुए, क्या जी? हैं? तो सदगुरु देव फरमाते हैं, तू तो सड़क पे चलेगा जिसमें गुण है, उन्होंने सड़क बनाई है, और तू इन पे चल बस। गुणगान गा, सेवा कर संतों की। सेवा किसको कहते हैं? महिमा कर संतों के केवल ज्ञान की। और संतों की एक ऐसा ग्रंथ बनाया और हमारे को ऐसा ज्ञान आया। ये महाराज फरमाते मन सरप है, समझ गया? ये इधर के उधर तोले रखता है, जिसके रटना नहीं चलती है तो वो क्या करता है? जिसके रटना बंद हो गई, कहता अखंड हो रहा है, अखंड हो रहा है, अपने आप हो रहा है, तो वे शरीर से इधर उधर तोले ही रखेगा और करेगा क्या? ठाला बेटा बने कि भक्ति करेगा, अखंड भजन कर सकता है, सवाल ही नहीं। भजन किसको कहते हैं? जय मन भगवान और जन मन आत्मा, दोनों साथ रह रहे, समझ गया? उसको कहते हैं भजन। रटना किसको कहते हैं? जिसका मुखारबंद चलता रहे, फालतू बातें नहीं बोले, पोगट बात, हंसी मजाक नहीं करे, उसको कहते हैं रटना, समझ गया? रटना में और भजन में कितना फर्क है? भजन हो जाता है सूरज शब्द का मेल और गीगन मंडल में शब्द गणनाता है, तो रटना से अलग हो जाता है, समझ गया? जब कह रहे मुख सिमरन पहुंचे नहीं, सोचा सके न जाए, वह बारी सुखराम के को कौन खोल ले आए। उस वक्त ज्ञान चाहिए, मिलना चाहिए, समझ गया? चर्चा चाहिए जबरदस्त, पर चर्चा पक्ष की चाहिए, निरपक्ष चाहिए। जो रूप को आगे धरता है वो पक्ष की है, और जो रूप को आगे नहीं धरता है वो निरपक्ष। बस इसलिए महाराज फरमाते हैं, ये सर्ववास बंदी के माई, बाहर कूटिया मरे न कोई। बाहर का टूटने से मरने वाला नहीं है। फिर सुखराम जी कह मन को धवे, महाराज फरमाते हैं तो सांसों सांस, सांस वो सांस में महाराज फरमाते हैं जब रटना करोगे तब ये सर्प मारे जाएगा। मन को बांध, सूरत को उधारे, सबद लट ले माय पसारे, सांसों सांस धवे तब माए, यू मन सर्प मारियो। और जब मरेगा तो त्रिगुणी माया तिनमें सबले जगत बनाए। इस त्रिगुणी माया में बंधे नहीं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण इनमें बंधे नहीं। जो भी केवल्य भक्ति करता है वो त्रिगुणी माया में अगर बंध गया, खुद की में क्या सामले की में, तो काम से चला जाएगा, फिर ये परमात्मा की भक्ति कर नहीं सके। कहता रहेगा, महिमा करता रहेगा, हम समाधि में पहुंच गए, हमारे ब्रह्म समाधि है, हमारी सता समाधि है, इकड़ समाधि है, बातें करेगा ऊंची ऊंची साके बोल के, परंतु उसके हैक नहीं है। जो पहचान कैसे? उसकी पहचान यही है तो त्रिगुणी माया को जस नहीं देगा। त्रिगुणी को जब तक माया को जस देता है, महिमा करता है, उसी को गुरु मानता है, सदगुरु मानता है, सुखराम जी के बराबर मानता है, तो समझ जाओ वो डूबने वाला है, डुबाने वाला। समझ गया? ये पहचान बता रहे हैं। तो त्रिगुण माया तिनमें सबले जगत बंधाया, त्रिगुण माय लेस नहीं आवे, ब्रह्म धाम कैसे मिल जाए। त्रिगुण के अंदर मेरा आध्यात्मिक निर्णय लेस भी आने वाला नहीं। त्रिगुण जाए दिगन घर किया, महाशून्य पर डेरा। त्रिगुण से अलग जाके गिगन मंडल में घर करेगा, और महाशून्य, शून्य समाधि, केवल पद, आनंद पद में सता समाधि, शून्य समाधि के, उसको कहते हैं सूरज शब्द का मेल। समझ गया? वो विरमदास जी ने कराया, किसको? सुखराम जी। जब सुखराम जी महाराज लिखे है, अविनाशी बर आपाए बरसा, अविनाशी बर बढ़ रहे, आत्मा कह रही है अविनाशी बर के साथ पढ़नेंगे। सदगुरु जी की सेवा कर कै सुखराम विरम गुरु दाता, नहीं तो मैं बह जाती भौजड़ तारी, बह जाती, तिरती नहीं, अगर उस देश की समझ नहीं होती। तो आज देश की तो समझ की किसी को है ही नहीं, मन से सब कहते हैं वो मेरे गुरु महाराज बहुत गिरामी है, वो क्या मेरे बहुत गिरामी।
गुरु महाराज ने कह दिया तेरी मोक्ष हो गई, वो क्या मेरी बातों में हो जाती है मोक्ष। जब तो सारी त्रिलोकी मोक्ष चले जाएगी, एक भी बाकी नहीं रहेगा। इसलिए प्रभुदेव नाजे है, ठगा ठग्यो मुसाफिर रोनो द्रव्य संचो हम खोयो, झूठ कपट कुमता ठगले नो काम विषय रस बोयो। अरे सतगुरु शब्द दियो नहीं शिवरियो, गापल जन्म गमायो, झूठी गला गाँव में रोड़ी खेत चिड़क लिया खायो। सदगुरु शब्द सांसों सांस रटना कर रहे हो, अनबे ज्ञान बांच रहे हो, और तो भी तुम इसको सिमरन नहीं करते हो और गाफल जन्म गमा रहे हो। सिर्फ मेरी तेरी में, झूठ सांच में, त्रिगुणी माया पूजने में पूजाड़े में है। तो फिर ठगा ठगे मुसाफिर हुआ या ठगने वाला कौन है? ये त्रिगुणी माया ही ठगने वाली है आत्मा को, और त्रिगुणी माया ही उबारने वाली है परमात्मा में मिला। समझ गया? द्रव्य संचय हम खोयो, सांसा रूपी जो धन दिया है उसको बिना सिमरण के खो दिया, तो बताओ तेरी कल्याण हो जाएगी? हैं? हे प्राणी, इस प्रकार से तू कामना से, विषय रस के लिए, सुखों के लिए तू सांसा रूपी पूंजी खोता रहता है और संगत की बातें करता है, हैं? गुरु शिष्य की बातें करता है, झूठी गड़ा, सिर्फ असत्य असत्य भाषण, ये झूठी गड़ा। गांव में रोड़ा, और गांव में रोड़ा मचाता है, हम सत्संगी है और हमसे नहीं है, हम वो है, हम वो है, हैं? और खेत सांसा रूपी पूंजी शरीर के अंदर चिड़कलियां खा रही है, बाढ़ नहीं है खेत के। बाढ़ किसकी चाहिए? खेत के। खेत में बीज बोते हैं तो किसान बाढ़ लगाता है, तो तू शरीर रूपी खेत के अंदर सांसों सांस रटना कर रहा है, नैन चर्बी है नहीं, बाढ़ 8 अंग 64 लक्षण की लगा, अशुभ देव को हटा, और सो शुभ देव है उसकी समझ कर, तू कर कि शुभ देव तेरी करे, ये बता मेरे को। नहीं, तेरी शुभ देव महिमा करे, तू तो क्या करेगी शुभ देव का? अंदर घट में सबका स्थान है, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति सबका स्थान बताया, 21 स्वर्ग बताया, सबकी पूरियां भी है, तो वो तेरी महिमा करेंगे, तू उसकी करेगा। उसके लिए सुखराम जी कह रहे जिसकी श्वासा रूपी पूंजी चिड़कलियां खा गई, बाढ़ नहीं है जिसके 8 अंग 64 लक्षण के अशुभ देव विराजमान है, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां तेरी मेरी, बस यही राग देश, हल्का भारी, देव आन और मैं गुरु, बस ये सब अशुभ देव है। अहंकार है, अहंबा हुपद है, आपो आपदा है। तो मृत्यु लोक में मानव भक्ति करके पछताएगा, सिमरन करके पछताएगा, देवलोक में देव पछताएंगे कि हम नरदेव में थे, भक्ति को ध्यान नहीं करा, न केवल ज्ञान का ध्यान करा, संतों की सेवा का भी ध्यान नहीं करा, तो हम पछता रहे, देवलोक में जाके भी पछता रहे। भक्तिहीन सब ही पछताने, विश्रा हर की सेवा। एक हर की सेवा है, एक हर की सेव है, दो है। सेव कहते हैं रटना को, सेवा कहते हैं मैंने इन भगवत वचनों की महिमा को। बोलो, तब तू भगवत वचनों की महिमा कर रहा है कि या बाँचने वाले की कर रहा है? किसकी कर रहा? बाँचने वाले करेगा तो अशुभ देव है, और केवली भगवंतों के केवल ज्ञान की करा है तो संतों की सेवा है। तो शायद संतों के पास में है कि बाँचने वाले के पास में? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, ध्यान समाध सजे कोई साधु, देवलोक में जावे, जन को देख करे अविला का, भक्ति काज पछतावे। ध्यान समाध सजे कोई साधु, ध्यान समाध कहाँ लगती है? त्रिकुटी में। ध्यान समाधि में जब प्रथम समाधि है त्रिकुटी में, महाराज फरमाते हैं पवन जोग की समाधि लगती है भ्रकुटी में, पवन उतर गया वो समाधि उतर जाएगी, और त्रिकुटी में लगती है राजयोग की समाधि।
ये ध्यान रखो। राजयोग की जब समाधि त्रिकुटी में लगती है तो शब्द पवन से अलग जागृत होता है निरंतर, और वो त्रिकुटी में जाता है सिर ऊपर होकर। और जो पूरब के साधन करते हैं श्वास श्वास में, वो भ्रकुटी में जाते हैं, दोनों नैनों के बीच। भ्रकुटी सुरख तक है और त्रिकुटी बैकुंठ ब्रह्म का देश आ जाता है। वो 3 लोग 14 भुवन तक है। कोई भी पूछो सुरख कहाँ तक है, तो भ्रकुटी तक, जहाँ वीर का स्थान है भ्रकुटी में। हाँ, और त्रिकुटी है ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का स्थान। समझ गए? तो महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी में कौन जाता है? पीठ पाठ बंकनाल से जो जाता है, नियंत्रण जाता है, और भ्रकुटी में जाता है अक्षर। अब समझ गए? तो महाराज फरमाते हैं कि जब ध्यान समाधि लगती है त्रिकुटी में, और नियंत्रण त्रिकुटी में उमव रहता है, भजन करने वाला बहुत भजन करता है जबरदस्त, और हर की सेवा, हर की रटना भी, हर की सेव भी और सेवा भी, दोनों करता है। सेवा यानी केवल ज्ञान की महिमा, और रटना और शब्द का आनंद लेना आत्म चेतन से, मन को पवन में लगाना, आत्म चेतन को शब्द में लगाना, और इसको इच्छा को ज्ञान में लगाना। समझा? इच्छा से और बुद्धि से विचार होता है, और इच्छा बुद्धि काम में ही नहीं ले रहे तो वो शरीरधारी को प्रधानता देता है। इच्छा बुद्धि फैल हुई है। जिसको भी शरीरधारी की महिमा करेगा तो इच्छा बुद्धि संतों की सेवा में नहीं लगेगी, वो ज्ञानियों की सेवा में लगेगी। ये पहचान है। और जो ज्ञानियों की सेवा में लग जाता है, वो ये महापुरुषों के केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय सुनते हैं तो भी उनके समझ में नहीं आता। तो ये लिए महाराज फरमाते हैं देवलोक में जाते हैं तो ऐसे केवली भगवंतों का जो केवल ज्ञान है, ये धारण करके कोई भक्ति करने वाला मृत्युलोक में प्राणी करता है भजन, तो वो देवता भी पछताते हैं कि हम नरदेही में होते और ये भक्ति कर लेते तो हमारे को ये देवलोक में सुख दुख दोनों भोगना नहीं पड़ता। सब जगह सुख दुख का जोड़ा है। समझ गया? सुख भी है पर दुख उनको नजर आता रहता है। जैसे अपने को सुख भी है पर दुख नजर आता है कि 1 सेकंड में मर जाएगा। नहीं नजर आ रहा है कि अपने को सारे जा रहे हैं और अपने को भी जाना है, मरता वार न लगे। तो ये दुख है कि नहीं है? पर किसी को सूझता नहीं है ये दुख, उसको सुख की इच्छा रहती है। तो सुख तो 4 दिन की चांदनी रही अंधेरी रात। बोले तू लखपति बन जा, करोड़पति बन जा, धन पुत्र संपत्ति बन जा, लड़के लड़के खूब हो जा, और सबको छोड़ के 1 सेकंड में जाएगा तो फिर तेरे को पछताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? उस सुख में तेरे को वहीं रहना पड़ेगा। जो ज्यादा सुख चाहते हैं उसको वहीं रहना पड़ता है आत्मा को। समझ गया? उसको वही इच्छा रहती है। सुख की आशा लगे, आशा जा वासा सुखता जा मुकाम। कोई कहने हम भक्ति कर रहे हैं जो नहीं होगा, किससे नहीं होगा? तेरी इच्छा जिसमें लगी हुई है वो जरूर होगी। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि इंद्र लोक में से सुधर्मा जहाँ जन बैठे जाई, देवई प्रश्न करे मिल बूझे, देवई उत्तर लाई। देवता ही प्रश्न कर रहे हैं। जो भक्ति करता है यहाँ पे तो देवलोक में सभा होती है, वैकुंठ लोक में भी सभा होती है। समझ गया आप? क्या सभा होती है और कौन करता है? महाराज पे अगर सोनकादिक ऋषि को ऑर्डर दिया हुआ है, जो ब्रह्म भक्ति करे, केवल भक्ति करे, उन सबकी सबेरा पाताड़ा सही शाम बैकुंठा दोपारा मृत्युलोक कथा वाचो, उनको ऑर्डर दिया हुआ है सृजनहार परमात्मा। समझ गए? ब्रह्म भक्ति बताई है राम नाम की सांस सांस में, और उनको ऑर्डर दिया कि तीनों जगह ब्रह्म ज्ञान फैलाओ, और सभा करते हैं जबरदस्त। मृत्युलोक में सभा करी जब भी ऋषभदेव स्वामी ने सुना। समझ गए? रचना रची जब की बात है ये। हंस अवतार आकर ऋषभदेव को ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्म ज्ञान। तब ये वेद बने हैं, जब ये सृष्टि की रचना हुई है। और ऋषभदेव स्वामी विष्णु के अवतार थे, उन्होंने ज्ञान सुना ऋषभदेव स्वामी से, मैंने इससे सोनकादिक ऋषि से। तो उन्होंने श्वास उश्वास में भेद पिछाना, चुचम वेद में भेद पिछाना। चुचम वेद तो उनके पास था, विष्णु के अवतार थे जो।
और इस ब्रह्म ज्ञान सुन करके चुचुम वेद में भेद पहचान, विधि पहचान ले। भेद का मतलब विधि। तो फिर वो अभिलाषा करते हैं ये विधि हम नरदेह में थे जब भी कर सकते, अब नरदेह बिना कर नहीं सकते। क्यों? देवताओं के शरीर के बिना वो नैन चरावे नहीं। उनके भले वो देव है आत्मा, पर शरीर कार्णिक है, भोग योनि है, कार्जिक काया नहीं है। और ये पंच तत्व शरीर कार्जिक काया है, इसकी कुमाई सब जगह खानी पड़ती। कोई क्या हम कर्म खोटे करेंगे तो नरदेही तो आ जाएंगे, वहां भोग लेंगे, सवाल ही नहीं। नरदेही भोग योनि थोड़ी है। भोग योनि तो ये देवता योनि है, भूत प्रेत आत्मा अधोगति है, अवगति है, ये सब भोग योनि है। इसमें भोग भोगे जाते हैं जो करने करता है शरीर से, कार्मिक शरीर। इसलिए ये सब प्रश्न कर रहे हैं कि लोका में लोक बड़ो है, देही में को देवा, नामा में को नाम बड़ो है, सेवा को मैं सेवा। कौन सा लोक बड़ा है? कौन सी देवों में देही कौन सी बड़ी है? नाम में कौन सा नाम बड़ा है? सेवा में किसकी सेवा बड़ी है? सब बोल रहे हैं देवता ही। लोका में मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नाम में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। लोक में मृत्यु लोक बड़ा है। क्यों? ये कार्जिक काया करे सो हो गए। मृत्यु लोक बिन साधन निपजे कीजो राम सनेही। आत्मा राम सनेही जब भी बनेगी मृत्यु लोक में नरदेह मिलेगी, और ये साधना करेगी। साधना तो देवों का शरीर ही करेगा। अब देवों के पास आत्म देव है, शरीर नहीं है। बोलो तो बताओ, शरीर विशेष हो गया देवों का कि कम हुआ? यहाँ कह रहे हैं देवता तो भक्ति कर ही नहीं सकते और हम भक्ति कर रहे हैं तो हम देवता से ऊपर है कहते हैं। तो बताओ कितने मतलब विरोधी हो गए या प्रेमी हुए? संत जितने भी बने हैं देवताओं के शरीर से बड़े हैं या देवलोक से बड़े, मृत्यु लोक से बड़े? जितने भी केवली भगवंत आए या त्रिगुणी माया के मैंने शरीर के बिना बन नहीं सकते। जब कहा त्रिगुण जाए गिगन घर किया, इस त्रिगुण के साथ रह करके गिगन में घर कर लेता है, वो उस देश का वासी बने। त्रिगुण जाए गिगन घर किया, जब वो देश आता है। और त्रिगुण में फंसा रहता है तब तक वो देश आने वाला नहीं। फिर ये न संतों की सेवा होती है, न नरदेव की समझ आती है, न राम नाम को बड़ समझता है। वो सब किसको? इस शरीर को ही समझता है। न संतों की सेवा यानी संतों के ज्ञान को ऊंचा समझता है। वो सिर्फ बाँचने वाले को ही ऊंचा समझता है। बाँचने वाले के पिछ लघु लगा रहता है, बाँचने वाले के पंथ संप्रदाय बना लेता है, बाँचने वाले की समितियां बना लेता है। सूर्य समिति, वो समिति, समितियां इकट्ठी करता है। तो बाँचने वाले की करता है केवली भगवंतों की। उन्होंने तो कुछ भी नहीं बनाया, संप्रदाय बनाया, कोई संपत्तियां बनाई, कुछ नहीं बनाया। इन्हें राम शर्मा बनाई, इन्हें रामद्वारे बनाए, इन्हें आपका कोई धाम बना के गए? कुछ नहीं गए। तो सिर्फ राम नाम बिन मोक्ष न पहुंचे, नाम संचय नरदेही, मृत्यु लोक बिन साधन निपजे कीजो राम से। राम नाम के बिना कोई आत्मा परम मोक्ष नहीं जा सकती। नाम संचय नरदेही, 70 करोड़ की कुमाई इस नरदेही में होती है। बताओ नरदेही उच्च हुई कि नहीं हुई? और नरदेही देवताओं की है, 4 भुजा नाथ की है। तो माता पिता को जस दो सबसे ज्यादा तो, और माता पिता को जस नहीं देते हैं, ज्ञानियों को देते हैं, जो मलमूत्र खा के आए हुए हैं उनको देते हैं। और सुखराम जी ने माता पिता को जस दिया। तो ऊट परोड़े प्रेम सो पूर्ण पद गावे, दिनवा की माता पिता हरसों लिव लावे। कौन से माता पिता दिन है? ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को दिन है, जो मैं ऐसा शरीर दिया जो मैं हर्षु लिव लगा के आत्मा को परमात्मा में मिला रहा हूं। बोलो। फिर कहा ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये माँ बाप जो जानो। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को माँ पिता जानो। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि हे राम से नहीं, आत्मा राम से स्नेह करना चाहती है, राम में मिलना चाहती है। या कार्णिक दे सुख दुख भोके, सिमरन पड़े न संचय, व कार्जिक दे करे सो होवे, यो नर्तन सुर बंचे। देवता भी ये नर्तन के लिए वंचना करते हैं, क्योंकि सिमरन नर्तन बिना हो नहीं सकता, न संचय इकट्ठा हो सकता है।
ये कार्णिक काया सुख दुख भोगती रहती है, परंतु सुख दुख से आत्मा अलग नहीं हो सकती। अलग होने के लिए तो कार्जिक देही चाहिए। क्या कार्जिक मतलब पंच तत्व देही, इसको कार्जिक कहते हैं। हाँ, ये चाहिए, इसके लिए अर्ज करते हैं। प्रारब्ध भोगने का मतलब क्या है? भोग योनि थोड़ी है। तो दुख आता है तो जो भक्ति करने से कर्म नहीं कटते हैं, बड़े माटे कर्म, तो वो भक्ति करने से नहीं कटते हैं और उसको भोगने से हो जाए। जैसे कबीर भक्ति करते थे, अवतार था, कोढ़ का रोग हो गया तो भोगा ही था। आखिर में जब वो जड़ी बूटियों ने कहा था, उसका मिटने का समय आया, जब जड़ी बूटियों ने आवाज देके कहा कि मेरे को घस के लगा ले, कोढ़ का रोग मिट जाएगा, तब कबीर ने कहा कि तू इतने दिन यहाँ हुई थी, जब क्यों नहीं कहा मैं इतना कष्ट पाया? तो क्या आपका समय मिटने का है, तो वैसे ही मिट जाएगा। फिर कबीर ने कहा अब तुम्हारा बोलना बंद हो जाएगा कलयुग। अब जड़ी बूटियां बोलती कहाँ है, और पहले बोलती थी। बोलो, सुखराम जी के जम की भेजी हुई आई तो भोगा। क्यों भोगा? कि जितनी भी आत्माएं जो होती है ना, न किसी किसी का जिसके बदला होता है ब्रह्म से बिछड़ी आत्मा, जब का वो बदला जब तक पूर्ण नहीं होता होता आत्मा परम मोक्ष नहीं जा सकती। उसको कहते हैं दुख सुख भोगते हुए भी भक्ति में लीन होगा तो तू परमात्मा में मिल जाएगा। और तू जाने मैं दुख सुख से न्यारा होके परमात्मा मिलूं, तो वो तेरे को वापस महाराज फरमाते बदला दिया कदे नहीं छूटे जाता मुझको घेरे, मोबल कर्म न जावे प्रभु जी, मोबल कर्म न जावे, आगे किया तिके कृपारा, अभी बहुत हो यार। फिर इसका क्या अर्थ करोगे? चारों मेर है, ये चक्कर है सुखराम जी का ज्ञान। इधर का भी तू पूछ ले, आना पड़ेगा। इसलिए सारे केवड़ी भगवान जितने भी है, सब ने दुख सुख भोगते रहे और सारा बदला चुका के पूरे फ्री होकर गए सब आत्माओं से। ये आत्माओं के बदले रहते हैं। और बदले किस में रहते हैं? शरीरधारी पे। किसी की हत्या कर दे, किसी को झूठ बोले, किसी का धन हर ले, किसी के स्त्री पुरुष के झगड़ा करा देवे, किसी से झूठ बोल बोल के भरमा देवे, तो ये उस आत्माओं के बदले चढ़ गए शरीर छकते, तो फिर उसको कहाँ उतारेगा? वो आत्माओं के बदले सारे इस शरीरधारी से ही चूकते हैं। वो देवलोक में न चूकते हैं, न कई और जगह चूकते हैं। परिवार बनता है। आगे आगे बात, मात पिता सुतनार कुलंतर हुक्म बन जाए सब आगे। एक जगह क्यों आते हैं ये? स्त्री पुरुष की शादी क्यों होती है? क्या ऊपर से लिखा बहुत पति मिलेगा, तो वो बदले का ही चक्कर है। हाँ, हाँ। तो क्या ये भक्ति करते तो दुख क्यों होता है? बदले चुकाने के। पर भक्ति से विमुख मत हो, भक्ति करता रहे। उसके लिए सुखराम जी ने कहा हरिजन सूरा भेड़ पड़ियाली दू नहीं रह लो। तेरे कष्ट भी आवे तो लिवबन सिमरन दुगना कर दे, तो वो कष्ट तेरा छुरी का हुक्म सुई पे खत्म हो जाएगा। और तू रोने लग गया और उसको भक्ति छोड़ दी तो वो तेरा बदला चूकेगा नहीं। अब समझ गया? इसलिए ये केवल भगत बहुत है, दोरी कुण निभे मन भाई। धारण करना सरल है, धारणी मुश्किल होती, इस कारण से ये मुश्किल है। अब समझ गए? इसको कठिन चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बोलो राम सतगुरु धन्य हो पंद्याल सतगुरु महाराज अनंत श्री सुख महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान जीमा कारण जहाज में धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोट संतान
राम सभा श्री राम राम मारू सबने राम 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 सबको राम सा राम राम सा राम राम सा